हमके पानी फूल लगा देगा। नहीं भाभी का तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ आज ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ कि जो मैंने सोचा ही नहीं था। सच में बोल रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी, वो बोलते ना, कल्पना भी नहीं की थी। वैसा कुछ हुआ है मेरे साथ। हाँ, इमेजिन, कल्पना, ये सब हुआ है मेरे साथ। भावना सब हुआ है। आप लोग ये वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा गाइस, तभी आप लोग को पता चलेगा कि मेरे मतलब क्या ऐसा हुआ जो मतलब शॉकिंग था, इमोशनल था, सब कुछ मिक्सअप था फीलिंग्स। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी स्किप कर दिया तो बस वो छोटी से पार्ट में ही है जो है मेन इम्पोर्टेंट। तो आप लोग अगर वो छोटे से पार्ट में स्किप कर दिया तो बस वीडियो का सारा मजा खत्म हो जाएगा। तो बिना स्किप करे देखिएगा गाइस। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए। तो मिलते हैं, चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी डल दिख रही हूँ मैं, देखो ना। तो गाइस, मैं ब्लॉग आज दिन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते देख सकते हैं आप, सुबह से बिजी थी, हॉस्पिटल का ही चक्कर लगा रही थी। अभी मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। आज मेरा एनिवर्सरी है और मेरे एनिवर्सरी के दिन मैं मेडिकल के ही चक्कर लगा रही हूँ। और मेरे क्योंकि पति भी नहीं है, वो भी ऑफिस गए हुए हैं ड्यूटी, वो भी अपनी ड्यूटी पर है और मैं यहाँ मेडिकल की चक्कर लगा रही हूँ। तो इसलिए सुबह से तो बिज़ी थी, पर अभी मेरा, हाँ ठीक है चलो, ऐसा है कि मेरा कुछ ऑपरेशन होने वाला है गाइस। तो मेडिकल इशू चल रहा है, एक ऑपरेशन होने वाला है। वो ऑपरेशन नेक्स्ट वीक है। आप लोग को उसका भी अपडेट दूंगी मैं। फ़िलहाल आज मैं यहाँ अभी ब्लॉग शुरू करने का कारण ही यही है कि मेरे एनिवर्सरी पे कुछ बातें किया जाए। 3 इयर्स वाला एनिवर्सरी है गाइस, पर मैं यहाँ और मेरे पति कहाँ। 3 साल में ही ऐसा हाल कि एनिवर्सरी भी नहीं सेलिब्रेट हो रहा, सोचो। और ये मैं मास्क इसलिए नहीं खोल रही हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी हूँ। सुबह से भागा दौड़ी करते करते बहुत थक गई हूँ। फेस मेरा दिखाने के लायक नहीं है, इसीलिए मास्क पहना हुआ है मैंने। सोचा आप लोगों से एनिवर्सरी के लिए थोड़ा बातें कर लूँ। अच्छा, ऐसा है ना कि एनिवर्सरी के दिन मैं भी यहाँ हूँ और मतलब मेरा हस्बैंड भी ड्यूटी पर है, ठीक है। कुछ सेलिब्रेट हम लोग का वैसा हुआ नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा, मेरे अंदर से मेरे गट्स फीलिंग्स आ रही है कि मतलब वो मुझे कुछ तो सरप्राइज़ देगा, या तो वो आएगा या फिर कुछ गिफ्ट भेजेगा या कुछ भी। उसका फ़िलहाल ऑफिस बहुत दूर है, बहुत दूर है उसका ऑफिस। वो कल ही गया है, तो 2-3 दिन बाद आता है वैसे। तो फिर भी मुझे एक अंदर से गट्स फीलिंग्स आ रही है कि वो या तो आकर सरप्राइज़ देगा या फिर कुछ गिफ्ट या कुछ सरप्राइज़ भेजेगा। ऐसा कुछ पता नहीं क्यों मुझे एक गट फीलिंग्स हो रही है। 3 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, वो ऐसे सरप्राइजेस देता भी नहीं है। और पहले भी एनिवर्सरी में ऐसा कुछ मतलब सरप्राइज़ नहीं दिया। हाँ, सेलिब्रेट हम लोगों ने किया है, पर सरप्राइज़ ऐसा टाइप कुछ नहीं दिया। पर इस बार मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर अंदर से गट्स फीलिंग्स आ रही है कि कुछ तो स्पेशल होगा शाम को। या तो वो आएगा या फिर कुछ सरप्राइज़ भेजेगा या फिर कुछ भी, तो पता नहीं, देखते हैं। आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि मैं आखिर मेरा गट फीलिंग सही निकला या गलत। मैं शाम तक इंतज़ार करूंगी उसके आने का या फिर उसके कुछ सरप्राइजेस का मैं इंतज़ार करूंगी। और आप लोगों के साथ साथ मैं वीडियो उठाकर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। देखते हैं मैं सही होती हूँ कि नहीं, ठीक है गाइज। मेरा गट फीलिंग्स कितना सही निकलता है आज पता चल जाएगा इस ब्लॉग में, क्योंकि हाँ कई बार ऐसा हुआ भी है कि मेरा गट्स फीलिंग्स सही साबित हुआ और कई बार नहीं भी हुआ है। तो आज देखते हैं कि आखिर मुझे मेरा जो फीलिंग्स अंदर से आ रहा है, मतलब कुछ होगा ऐसा सरप्राइज टाइप, वो होगा कि नहीं। मैं शाम तक इंतज़ार करूँगी और बीच बीच में वीडियो बनाते रहूँगी, आप लोग को बताऊँगी कि वो आया, मतलब कुछ हुआ है कि नहीं। और फाइनली और बता दूँगी हुआ कि नहीं कुछ। तो वैसा है, देखते हैं। मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा सरप्राइज़ तो मिला नहीं। हाँ, बर्थडे पे एक बार उसने दिया था, एनिवर्सरी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, मैं देखती हूँ ना वीडियोस दूसरों की, तो कितने अच्छे मतलब उनके पति सरप्राइजेस देते हैं ना।
तो गर्लफ्रेंड या बेबी कैसे मतलब तो शॉकिंग वाला रिएक्शन, फिर आंखों में आंसू आना, वाह कितना अच्छा लगता है। पर मेरा ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे कभी आंखों में पानी नहीं आया। शायद मैं बहुत रूड हूँ, रूड नहीं कठोर हूँ, शायद मैं बहुत कठोर हूँ या फिर बहुत ज़्यादा ही रियल हूँ, इसीलिए शायद आंसू नहीं आते, पता नहीं। पर ऐसा कभी आंसू आया नहीं है। हाँ अच्छा बहुत लगता है, तो वही है। चलो देखते हैं मेरे पतिदेव क्या करते हैं। मैं इस ब्लॉगिंग में मुंह के बल गिरूंगी, मेरा गट फीलिंग्स गलत साबित होगा या फिर कुछ ज़रूर होगा, देखते हैं। आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा मेरे साथ क्या हुआ, कुछ हुआ भी या नहीं। चलो गाइस मिलते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताने आई हूँ। मैं अभी बाहर ही हूँ, घर पर नहीं हूँ। तो ऐसा हुआ कि अभी अभी मुझे फ़ोन आया। ये कोई मेरे ऑफिस के थे। तो अभी अभी मुझे घर से फ़ोन आया, तो मेरी दीदी बोलती है कि तुमने उस दिन एक नया कुर्ती लिया था ना, तो मैं आज पहन रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि कहीं घूमने जा रहे हैं हम लोग। मैंने कहा कि घूमने, एनिवर्सरी मेरा है और घूमने तुम लोग जा रहे हो, कौन कौन जा रहे हो? तो उसने कहा कि जीजा जी और मैं। तो मैंने कहा वाह ये क्या बात हुई, एनिवर्सरी मेरे और घूमने तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग डिनर कहीं बाहर करोगे? तो उसने कहा हाँ तो क्या हुआ, आज जीजा जी का ऑफ है, वैसे भी हम लोग का जाना होता नहीं तो हम लोग जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है पहन लेना। तो फिर वो बोलती है कि देखो शाम को मुकर मत जाना। तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? तो उसने कहा फिर ड्रेस तुम्हारे वो जो कुर्ती में पहनने वाली उसके लिए मुकर मत जाना। तो मैंने कहा अरे मुकरती तो मैं तब हूँ जब मुझे पहनना होता है, जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है, पहनना नहीं है तो क्यों मुकरो? तो वो बोलती है कि देखो अगर तुम्हें जाना भी हुआ, निकलना भी हुआ तो भी मुकरना मैं तो वो मैं ही पहनूंगी। तो इसका मतलब समझ सकते हो गाइस? तो मुझे थोड़ा थोड़ा और मतलब लग रहा है कि कुछ तो पक रहा है खेल, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ तो उन लोग नहीं जा रहे, क्या पता मेरे लिए कुछ ऐसा होगा, पता नहीं, कुछ तो है मुझे ऐसा लग रहा है। पर क्या है, अब फिर से मैं घर जाके बनाऊंगी वीडियो, देखते हैं क्या है। अभी मैं आप लोग को अपडेट देने के लिए आई। अभी मुझे फ़ोन आया था, उसने ऐसे बोला तो मुझे और थोड़ा ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मतलब कुछ है प्लानिंग। तो चलो फिर मैं जाती हूँ अभी, बाद में फिर घर जाकर बना। ये देखो गाइस, मैं फ़िलहाल घर आई हूँ, जस्ट आप लोग देख सकते हैं। और मैं घुसते ही मैंने देखा ये सब, मैंने आप लोग को बोला था ना, मुझे गट फीलिंग्स हो रहा है, पता नहीं वो क्या है नहीं है। देखो घर आते ही ये है माहौल। चलिए, ये क्या न्यूज़ सुन रही हूँ मैं कि मेरे पति भी आ रहे हैं गाइस, मेरे पति आ रहे हैं। और ये देखो ये सब पीछे से। बाबू कोली गरे को कोली गले को पापा ने हेता भी लगन के चाचा बहनी मेरो की मनीषा ने আরে মই ফেসবুকত পাইছো নহয় আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিয়া খাইছো লুৰিছে না क्या बोलो किस किस को गेस्ट को भी बुलाया है बोले गाइस। देखा मुझे कुछ पता ही नहीं है इधर पे, और शाम के लिए मेरा तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है। मैंने सोचा था अपने एनिवर्सरी के लिए थोड़ा चेहरा वहरा साफ करूंगी कुछ, लेकिन उसने कहा कि उसका ड्यूटी है नहीं होगा, तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं कराया, ऐसे ही हुआ। अभी देखो शाम को मेरी दी अभी बोल रही कि किसी किसी गेस्ट को भी बुलाया है, अब क्या होगा बोलो फिर। तो तुमने बुला दिया, ठीक है क्या? किस किस को बुलाया? पीयूष को? देखा मेरे पीछे इतना कुछ हो गया। मैं सुबह से आज मेडिकल पे बिजी हूँ, कुछ काम के वजह से
और यहाँ मेरे पीछे इतना कुछ हो गया, इतने सारे गेस्ट को बुलाया गया है, घर में ये सजावट, मेरे पति आ रहे, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मेरा देखो चेहरा का हालत नहीं है। मैंने सोचा था अपने एनिवर्सरी के लिए कुछ कुछ करूँगी, कुछ मैंने नहीं किया। और यहाँ पर गेस्ट आने वाले और ये सब प्रिपरेशन, चलो अच्छा तो बहुत लगा। मैंने कहा था अगर मैं अपने पति को जानती हूँ, सच में इतने सालों में अगर मैंने उसे कुछ भी जाना, तो मुझे ऐसा लगा था अगर मैं उसे जानती हूँ तो वो कुछ तो करेगा, और अगर नहीं जानती तो नहीं करेगा। मतलब मेरा गट फीलिंग्स गलत निकला तो मैं शायद उसे नहीं जानती, और फिर अगर मेरा गट फीलिंग सही निकला तो यानी कि मैं अपने पति को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो मैं पास हो गई, मेरा गट फीलिंग्स पास हो गया, ये मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, मैं पहचानती हूँ मैंने। मेरी मम्मी बोल रही है कि उन्हें भी अंदर से ऐसा फीलिंग्स हो रहा था कि मैं उनके जुआए माने जमाए राजा उनके मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा उन्हें भी फीलिंग हो रहा था बोले। तो देखते ही मम्मी, मुझसे ज़्यादा मम्मी खुश हो गई कि मम्मी को लगा कि हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे ड्यूटी कैसे जा सकते। लेकिन वो कल ड्यूटी गए थे और नेक्स्ट दिन कभी भी वो नहीं आते हैं, वो 3-4 दिन बाद ही आते हैं, पर इस बार एनिवर्सरी के लिए आए हैं। चलो मैं खुश, और शाम का आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग बने रहिएगा गाइस। अभी कुछ तैयारी करना है, फटाफट फ्रेश हो जाओ, गेस्ट लोग आने वाले। चलो बाय, मिलते। वैसे मैं अपने पति को ऐसे ओपन कभी भी नहीं बोलती हूँ, उनके मुंह पर मैंने कभी भी नहीं बोला है, मतलब पता नहीं कुछ ऑकवर्ड लगता है। पर ये अगर वो ब्लॉग देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे कि आई लव यू सो मच, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये ब्लॉग अगर वो देखेंगे तो उनके लिए, ये मतलब आपके लिए, मेरे पति देव के लिए, थैंक यू सो मच और आई लव यू सो मच। ये मैं किचन में आके ये बात बोल रही क्योंकि मम्मी लोग के सामने भी बोलना शर्म लगता है इसीलिए, और मैंने अपने पति को तो बहुत कम ही बोला है, शायद मुझे शर्म नहीं आता है, तो इसीलिए ये ब्लॉग देखेंगे तो रिप्लाई करेंगे। तो आई लव यू माय हैवी, और इतने सब कुछ मुझे वो फाइनली आज सरप्राइज़ मिला यार। मुझे एनिवर्सरी में कभी ऐसा सरप्राइज़ मिला नहीं था, इस बार फर्स्ट टाइम मुझे सरप्राइज़ मिला गाइस। उसके लिए तो बहुत 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 थैंक यू। हाँ बस मुझे रोना नहीं आ रहा है, मेरे आंखों में पानी नहीं आ रही है, पर शॉकिंग रिएक्शन तो था क्योंकि मैं एकदम अनजान थी कि मेरे पीछे से ये सब हो रहा है, मेरे पीछे से गेस्ट को बुलाया जा रहा है और वो आ रहे हैं, इस तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं घर जब घुसी तो मेरा वो कैप्चर करने के लिए कोई नहीं था वो शॉकिंग रिएक्शन, लेकिन मैंने ऐसे घर घुसी और देख, हाँ ये सब कब हो गया, ऐसा हुआ। तो फटाफट फिर मैंने कैमरा ऑन किया और आप लोगों को दिखाया। तो चलो अब फिर शाम को मिलते हैं फ्रेश होकर सब गेस्ट के साथ, बाय। तब तक के लिए अब जब गेस्ट को बुला ही लिया है तो मैं भी कुछ थोड़ी तैयारी में जुट गई हूँ कि क्या पहनूं। तो अब मैं सोच रही हूँ, ये मैंने निकाला है साड़ी गोदरेज से अपना, ये मेरा साड़ी है, इंगेजमेंट के दिन मैंने पहना था ये, तो सोच रही हूँ आज यही पहनूं। जब गेस्ट को बुलाया गया है तो क्यों ना मैं भी अच्छे से ही रेडी हो जाऊँ। तो रेडी होके आप लोग को दिखाती हूँ मेरा ये लुक। नहा कर आई गाइस, क्योंकि बहुत थकी टायर्ड डल दिख रही थी, और फिर अभी गेस्ट लोग भी आ रहे हैं तो थोड़ा खुद को फ्रेश दिखना पड़ेगा, इसीलिए नहा कर आई हूँ और फटाफट रेडी हो जाती हूँ। चलो रेडी हो जाती हूँ गाइस। बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा क्योंकि नए नए शिफ्ट हुए हैं तो वैसा कुछ अभी तक सेटिंग हुआ नहीं है, तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। देख सकते हैं आप बच्चे, बाल धोने का वैसा प्लानिंग तो नहीं था, लेकिन मुझे बहुत कुछ करना था अपने एनिवर्सरी के लिए, लेकिन कुछ प्लानिंग हमारा अचानक हुआ नहीं था। मतलब 1-2 लोग को बुलाएंगे बोला था, वो भी कैंसिल हो गया था क्योंकि उसका ड्यूटी पड़ गया, तो इसीलिए कैंसिल हो गया था। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैंने पार्लर की लड़की को बुलाऊंगी, थोड़ा क्लीनअप ये सब कुछ कराऊंगी सोचा था, पर नहीं हुआ। तो और सुबह से भागा दौड़ी इतना डर लग रहा था चेहरा, और बाल भी गंदा हो गया था। वैसे कुछ तो हुआ नहीं, तो बस और थोड़ा नहा कर आई ताकि फ्रेश लगे। और फटाफट जितना मैं जानती हूँ, मैं वैसे मेकअप जानती नहीं हूँ, फिर भी हल्का फुल्का जितना जानती हूँ उतना फटाफट मेकअप कर लेती हूँ। रेडी होकर आप लोग को दिखाती हूँ। चलो
मैं रेडी होते होते फिर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो अभी फ़ोन पे बोल रहा था कि वो नहीं आ रहा है, मेरा मूड ऑफ कर दिया था, फिर से गुस्सा दिलाया था। अभी पर उसने फ़ोन पे कहा दरवाज़ा खोलो, तो मैं देखती हूँ। हाँ चलो। हाँ अच्छा, थैंक यू रोहित। हमको हाँ आपको गुस्सा उठेगा ही ना रोहित, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, गुस्सा उठेगा ना। एनिवर्सरी किया, हम शादी अकेला किया है। बाबूले चिम्मा दे आलो क्या झगड़ा कर दी। देखिए आप आए, हमारे चेहरे में हंसी आए, रौनक आए। तो मेरे पति देव भी आ चुके हैं और तैयारी हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। मैं भी बहुत खुश हो गई। अब मैं आधा ही रेडी हुई थी, जैसे पता चला वो आए तो फिर खुशी के मारे निकल गई। अब पूरा रेडी हो जाती हूँ गाइस। चलो तो गाइस आज मैं ये रिंग्स लगाऊंगी, ये मेरे शादी के इयर रिंग्स है। रुकिए आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा, ये शादी की इयर रिंग्स लगाऊंगी। हेलो गाइस, ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसे लग रही हूँ आप लोग बताइएगा। छी मेरा हाथ कितना गंदा लग रहा है। देखो गाइस मैंने नेल पॉलिश भी नहीं है मेरे हाथों में, कुछ करने का समय ही नहीं मिला। मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ प्लानिंग है, वरना मैं बहुत कुछ करती, पर खैर नहीं। कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। कोई आया है तो अभी जा रही है ये मेहमान। ओ अच्छा, मैं यही ब्लॉगिंग छोटू सबसे ते तो स्टार्टिंग में घुसदा जाओ जुजू हाँ तेल दी बोझ पकड़ी दो धीरे धीरे कह रहे। संजय बुजू नमस्ते। बाबू आओ, ते आलू में तेल हाल खाली और के तपाईहरु हुन्न ज्वाइ ज्वाइ गरिराख्नु हुन्छ। तो यहाँ गाइस जब घर पे नए बच्चे आते हैं तो ऐसे उनका वेलकम करना पड़ता है, हमारे यहाँ नियम है। तो ये मेरे भतीजा है, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे नए घर पर आया है, तो इसका स्वागत मैं कर रही हूँ ऐसे। बस इसके माथे पर थोड़ी सी तेल लगाकर और कुछ शगुन के साथ। क्या इशारा देती हो तुम? किन लिएर आउनुभयो? तिम्रो रुममा थियो नि कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभयो, जानुभयो, फुपूले पनि आउनुहुन्न नि कि भन्नु। मेरी दादी जी पहले बार हमारे नए घर पे आई है, तो मैं एक एक रूम दिखा देती हूँ, घर दिखा देती हूँ। बोजूले तिमीलाई घर दिखाती मैं दिखा रही हूँ ये रूम। यता दिदी उरी बस्छन् बोजू। तीनजनालाई ठिक्क छ। चल्नु अब मेरो रूममा आज एनिवर्सरी के दिन पे। तो ये है गाइस, मेरा अभी सेटिंग नहीं हुआ है, प्लीज। भन्नु कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो, एकदम स्वर्गमा छौ तिम्रो है। बोजू बोजू पूजा रूम, दादी जी को अपना पूजा रूम दिखा रही हूँ। ये है, देख रही है।
आओ आओ दूसरी फूफू 2 फूफू बस आ। ये उनको बोला ये छोटा सा एक दे रहे उतना बड़ा भी हो रही है ओवर एक्टिंग का तू 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 अगले साल आना दे। आले बस्ता है और फ्री बना काटी का थे आधा दीदी दिन ना तो मैं पकड़ी दिन चो तपे खाए हम तब पहला सॉस खाए यो खाए हम लोग फ्रेंच फ्राई। घर में घुसते समय ताजा बोला थी बोला ऐसा मैंने कभी किया नहीं, आज पहली बार कर रही हूँ कुछ रोमांटिक टाइम। ये दूंगी अपने पति देव। हाँ गई मैं ये सब कभी नहीं करती हूँ, मुझे बहुत शर्म आता है। और वैसे भी आपकी फैमिली सब भी है, मैं अलग से उन्हें बुला रही हूँ ताकि कुछ बोल रहे इधर में सब लोग शर्म करता है गाइस, मेरा पति थोड़ा सही नहीं आता। चुप चुप के हम लोगों ने गला मिलाया शादी के 3 साल बाद। अरे बाप ले हाची दिन ने थैंक यू बाबू। अरे बाप रे ठुल्ला हासी दिए बाबू रुको ठीक है फाइन हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू नैन्सी, थैंक यू भाई। और ना वीडियो फाइल बाबू ढुका देगा ना टाई साइड सब करने का क्या बोलते हैं फिजिकल मार्केटिंग और यहाँ हमारा आशीर्वाद चल रहा है, यानी कि हमारे यहाँ ऐसे माथे पर टीका लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है, चावल का टीका लगाकर। तो ये हमारी दादी जी है, तो ये हमें आशीर्वाद दे रही है, वो देख सकते हैं आप लोग। ये उनसे देख बार बार ये दिन है बार बार चलो केक कटिंग हैप्पी एनिवर्सरी वाह क्या स्माइल है जवा, यही जरूरत है, इसी की कमी है। बाबू आपने हाँ बड़े इतनी से आप इसको मुफ्त में कर ली वही में भी तुम मोबाइल यस क्लोज अप हो रहा है, फूल को डॉन क्यों दिखाओ के दाढ़ी में लगे खांचा बेटा दे दो ये इससे बनी खाइयो फेंकेगा डन सिर्फ फोटो रो राम बनी खाइयो खाइयो अच्छी ना बाबू खाने दिबे
और यहाँ पर मेरे पति देखिए कितने आज्ञाकारी है, सबसे आशीर्वाद ले रहे, सबके पैर छू रहे, आशीर्वाद ले रहे। ये इनकी मेरे पति की ही दादी जी है, तो मेरी दादी सास यानी कि सबसे आशीर्वाद ले रहे। ये मेरी मम्मी से आशीर्वाद ले रहे। देखिए कितने आज्ञाकारी पति आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, हम लोग अपने शादी का वीडियो लगा कर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पति को आज एनिवर्सरी के दिन फिर से शादी वाला वो दिन देखने को मन किया, तो उसने सारे बाबू को खाना खिलाने का टाइम हो गया, बहुत देर हो गया, बेचारा ने कुछ नहीं खाया, तो इसे फटाफट खाना खिलाने। तो गेस्ट है बाहर पे, उन लोग का खाना पीना हो रहा है, मैं पहले से खिला देती हूँ क्योंकि ये भी भूखा है। तो वैसे खिलाने आके गेस्ट लोग अपना खा रहे हैं, तो इसे खिला के मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस गेस्ट लोग जा चुके हैं, ये कुछ घर के लोग बैठे हैं। क्या रोहित अपना मुंह से बोल दो रे। भैया सोचता है भैया नहीं रहने से हम लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तो ये अभी खा रहे हैं इन लोग, उसके बाद हम लोग है खाने के लिए। मैं अपने अवतार सब गेस्ट चले गए हैं गाइस, और मैंने भी कपड़ा चेंज कर लिया फटाफट, थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस में आ गई। ये देखिए कंफर्टेबल ड्रेस में, क्योंकि बाबू भी दिकदारी करने लगा है अब, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया है, काफी लेट हो गया है ना। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, सबसे बेस्ट पार्ट यही है, तो इसीलिए मैं भी अभी फटाफट अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आएगी और कपड़ा चेंज कर लिया। अब मैं भी खा लूँगी, उसके बाद हाँ जी तो वही, और कपड़ा चेंज कर लिया। तो बस गाइज आज का वीडियो यही तक था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए, तभी मुझे और मोटिवेट मिलेगा और मुझे ब्लॉग बनाने को मन करेगा। नई हूँ तो अच्छे से होता नहीं है, जितना भी हो सके मैं करती हूँ, करूँगी आप लोगों के लिए। हाँ, इन लोग बोल रहे थे डांस करने के लिए, इसका अभी कल बेचारे मेरे पति का ड्यूटी भी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के उसे जाना है। फिर भी बेचारा मुझे सरप्राइज़ देने के लिए ऑन ड्यूटी से वो अपना मैनेज कुछ करके वो इतनी दूर से आया मेरे लिए। बहुत, मैंने क्या ही बोलूँ, स्पीचलेस, दिल बहुत ही खुश कर दिया उसने। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, वो आएगा, पर वो आया। उसने इतने सारे अरेंजमेंट करी थी तो बहुत अच्छा लगा। और बस कल मेरा भी ऑफिस है, फिर उसे भी सुबह उठ के जाना है। तो अब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ गाइस। आज का वीडियो बस यही तक था। आप लोगों का प्यार दिखाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।